Hello friends, once again you're most welcome to Intro English Academy. We are pleased to inform you that we are doing the exercise of preposition part 6. फ्रेंड्स, रेगुलरली हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रीपोजिशंस के यूजेज सेंटेंस को बनाने में. प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है फ्रेंड्स सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, लिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं टू लिंक द सेंटेंस. आज हम बात करते हैं कुछ नए प्रीपोजिशंस के फ्रेंड्स. जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा विदाउट. तो विदाउट का मतलब होता है कि इसके बिना, जैसे आई एम नथिंग विदाउट यू, बिना. जैसे मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ. जैसे आई एम नॉट गोइंग देयर विदाउट यू, मैं वहाँ आपके बिना नहीं जाने वाला हूँ. ठीक है. तो यू कैन नॉट अचीव एनी थिंग विदाउट मी, तुम मेरे बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हम विदाउट का यूज़ करते हैं. अप मतलब ऊपर. जैसे हमने कहा था फ्रेंड्स डाउन का यूज़. प्राइसेस आर राइजिंग अप, prices are rising down. Prices are going up and prices are going down. Balloon is going up, balloon is going down. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं up की. तो balloon is going up. Upwards, ऊपर की तरफ. Upwards का यूज़ कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? ऊपर की तरफ. जैसे he threw the stone upwards, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका. जैसे आई सॉ अपवर्ड्स, मैंने ऊपर की तरफ देखा. तो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपवर्ड्स की. अगला प्रीपोजिशन फ्रेंड्स बहुत सिंपल, स्क्रीन पर डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ. जैसे ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स. सडनली आई सॉ डाउनवर्ड्स, मैंने अचानक नीचे की तरफ देखा. तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ अपवर्ड्स. सिंपल एग्जाम्पल्स फ्रेंड, दो चार सेंटेंसेज आप सिमिलर काइंड ऑफ बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगी. अब बात करते हैं अगो, पहले, समय के साथ. जैसे ही केम 2 years अगो, वह 2 साल पहले आया. तो समय के साथ पहले. जैसे राम हैड डन बीटेक 6 years अगो. ठीक ना. ही वॉज लिविंग देयर 5 years अगो. ठीक है. इस तरीके से हम बात करते हैं. राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था. तो अगो मतलब समय के साथ पहले की बात कर रहे हैं. ठीक है. इनसाइड, भीतर की तरफ. इनसाइड मतलब बी इन एन इनक्लोज स्ट्रक्चर, किसी आकृति, बंद आकृति के अंदर बात करें. अगर मैं कहूँ आपके घर के अंदर, तो भी आप इनसाइड ही हैं, क्योंकि एक बॉक्स तरीके का है घर हमारा जिसके हम भीतर हैं. तो होम इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर. इफ यू आर इन मीन्स यू आर एक्चुअली इनसाइड. एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं फ्रेंड्स. जैसे वुट इज इनसाइड द कंप्यूटर, भीतर की तरफ. कंप्यूटर पैक है कैबिनेट से, तो कंप्यूटर भीतर की तरफ क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या है. वुट इज इनसाइड एंड आउटसाइड. जैसे ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, वह अंदर था और मैं बाहर था. तो इनसाइड एंड आउटसाइड. अब फ्रेंड्स आउटसाइड बाहर की तरफ. जैसे बी आउटसाइड एंड इनक्लोज. जैसे आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, मैं घर से बाहर की तरफ खड़ा था. ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस, वह स्कूल प्रीमाइसेस के, परिसर के, बिल्डिंग के बाहर की तरफ था. ठीक है. जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर आउटसाइड द हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटल में बाहर की तरफ आपका इंतजार कर रहा था. तो आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ, इनसाइड का मतलब भीतर. नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड एंड बाय. बहुत सिंपल फ्रेंड्स, सबका मतलब है बगल में. जैसे ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट मी, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी या बाय मी. तो इसका पहले भी हमने बात किया था कि बाय बिसाइड. बिसाइड मतलब बगल में. जैसे कि कैन आई सिट बिसाइड यू. ठीक है. जैसे ही वॉज सिटिंग एडजेसेंट मी, वह मुझसे सटा हुआ, जस्ट बगल में बैठा हुआ था. नेक्स्ट टू मी, मेरे से जस्ट अगला था, मतलब मेरे बगल में था. तो नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड एंड बाय का मतलब होता है बगल में, छोटा सा बहुत. बिहाइंड मतलब फ्रेंड्स पीछे. आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू, तो मैं क्यू में राम के पीछे था. तो देयर इज नोबडी स्टैंडिंग बिहाइंड मी. जैसे प्लीज़ लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो. तो पीछे की तरफ की बात करें तो हम वहाँ पर बिहाइंड की बात करते हैं. अब हम बात करते हैं अहेड ऑफ, के आगे. ठीक. लोग अक्सर कन्फ्यूज़न में रहते हैं. जैसे इन फ्रंट ऑफ एंड अहेड का प्रयोग करते हैं. तो हम बात करते हैं अहेड की. अहेड मतलब होता है आगे, बिहाइंड मतलब होता है आगे की तरफ. एग्जाम्पल के तौर पर आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, आगे की तरफ था. तो देयर इज़ नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं खड़ा है. तो मतलब अहेड ऑफ.
बिहाइंड मीन्स फ्रेंड्स पीछे, एंड एहेड ऑफ का मतलब होता है आगे की तरफ, आगे। एक्सेप्ट छोड़ करके, जैसे दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, उस दिन को छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, के अलावा। आई कैन स्कोल्ड एनी वन एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही ऑलवेज स्कोल्ड मी एक्सेप्ट हिम, वह मुझे हमेशा, तो एक्सेप्ट मतलब होता है कि के अलावा, के को छोड़ करके। जैसे आई कैन परमिट एनी वन एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें छोड़कर किसी को परमिशन दे सकता हूँ, तो यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, इन्हें छोड़ करके दूसरा। बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स के अतिरिक्त। जैसे डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त तुम कुछ और खाते हो क्या, तो बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा। जैसे आई हैव नो ऑप्शन बिसाइड्स इट, इसे छोड़ करके मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, इसके दौरान, छुट्टियों के दौरान, बहस के दौरान, मीटिंग के दौरान। जैसे आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस, छुट्टियों के दौरान मैं कहाँ था, मैं दिल्ली में था। वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक, हम ब्रेक के दौरान सचिन से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर के दौरान की बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूरिंग के बाद टिल एंड अनटिल। टिल मतलब होता है तक, और अनटिल का मतलब फ्रेंड जब तक की। तो तक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टिल। जैसे आई विल वर्क टिल 9, मैं 9 बजे तक काम करूँगा। वी स्टेड टिल मंडे, हम सोमवार तक ठहरे। आई वॉज देयर अनटिल, ठीक ना, सैटरडे, तो मैं शनिवार तक वहाँ था, ठीक ना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अप टू का मतलब भी होता है तक। जैसे किसी दूरी तक, अप टू सर्टेन डिस्टेंस, अप टू सर्टेन प्लेस, अप टू सर्टेन एज, कि वहाँ तक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अप टू। 3 जगह मैंने बताया, तीनों के एग्जाम्पल देखे। जैसे आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, मैं बस देहरादून तक गया, आई जस्ट वेंट अप टू। सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर्स। यू शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 18, तुम्हें 18 तक, मतलब 18 एज, तुम्हारी उम्र 18 तक होने तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए, ठीक ना, 18। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अप टू का मतलब होता है तक। अब बात करते हैं अराउंड, चारों ओर। कवर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, जैसे पीपल वर अराउंड मी, लोग मेरे चारों तरफ थे। एट आई वॉज लोनली, मैं फिर भी तन्हा था, अकेला था। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, के ओर, चारों तरफ, ठीक है। द सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, सॉरी, अर्थ इज रिवॉल्विंग या मूविंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता। अराउंड का मतलब होता है क्यों। फ्रेंड्स एक्सरसाइज करते रहिए, छोटे छोटे प्रीपोजिशन से। आपको एक सजेशन और दूंगा फ्रेंड्स कि आप जब सेशन देखते हो, सेशन को रिपीट किया कीजिए। इसको एक बार रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे, और कॉपी पेन लेकर के आप इसे नोट डाउन करेंगे। जब नोट डाउन करके उससे जुड़े सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक बार में अगर 50% होता है तो सेकंड टाइम्स आपका 60, 70, 80। आप 2 से 3 सेशन जब लगातार वॉच करेंगे तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बने रहिए फ्रेंड्स। कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, आसानी से पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।